हमारे चैप्टर 2 डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा जो स्टोर होता है इन द कंप्यूटर वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और अब बात करें नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जो है टेक्निक है, एक वे है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम नंबर्स को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जैसा इनके नाम से मालूम पड़ रहा है, बाइनरी का मतलब 2, डेसिमल का मतलब 10, ऑक्टल का मतलब 8 एंड हेक्साडेसिमल का मतलब 16 न्यूमरल वैल्यूज। ये बाइनरी जो होता है वो 2 न्यूमरल वैल्यूज पर काम करता है। ये सब हम आगे चल के डिटेल में, जैसा मैंने बोला था, न्यूमरल डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 10 न्यूमरल वैल्यूज पर काम करता है। सिंबल से ही ऐसे लिखा गया है क्योंकि आगे जाके कुछ नंबर सिस्टम्स में सिंबल भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये मेनली 10 न्यूमरल वैल्यूज पर काम करता है, जो 0 to 9 है। अब बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, 2 मतलब 2 न्यूमरल वैल्यूज पर काम करता है, जो है 0 and 1। अब बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, 8 मतलब 8 न्यूमरल वैल्यूज पर काम करता है, 0 to 7। तो बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10 और हेक्स मतलब 6, टोटली 16 मतलब 16 डेसिमल सिंबल्स। डेसिमल सिंबल्स इसलिए लिखा गया है यहाँ पे डिजिट सिंबल्स, क्योंकि इसमें 0 to 9 तो डिजिट्स काम कर यूज़ की जाती हैं, और A to F सिंबल्स जो कि लेटर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर कन्वर्जन की। नंबर कन्वर्जन सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में हम LCM के थ्रू इसकी वैल्यूज निकालते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। हम LSB टू MSB टू LSB इसे राइट कर लिखते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू बचती आती है वैसे लिखते जाते हैं, और इसे राइट साइड में लिखते जाते हैं। और ऐसे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में एक वैल्यू मिलती है जिसकी बेस होता है 2। बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, और बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें हम इस कोई भी गिवन नंबर को हम पोजिशनल वेट से के थ्रू ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 0 है यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे हम 0 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे, जिसकी आंसर होगा 0। तो यहाँ पे हमने 0 रखा है। ऐसे ही हम इसे सॉल्व करते करते डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू पा लेते हैं। अब बात करें डेसिमल टू ऑक्टल की, तो जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, सेम मेथड डेसिमल टू ऑक्टल के लिए होता है। बस इसमें जैसे यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसमें भी MSB टू LSB था, यहाँ पे MSD टू LSB है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही राइट करेंगे नीचे साइड से, और हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैल्यू मिल जाएगी, इसका बेस होगा 8। अब देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में हम पोजिशनल वेट से पोजिशनल वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं विद बेस 8, और जिसे आप सॉल्व करने पे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू मिलती है, जिसका बेस होता है 10। अगर आप बाकी नंबर्स की भी वैल्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक चार्ट मिलेगा, जिसमें इन 2, 1, 2 सभी नंबर्स की बाइनरी फॉर्म में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की। तो इसमें हम जैसे हमने पीछे कई LCM के थ्रू चेंज किया है सिस्टम टू सिस्टम, वैसे ही इसी में करेंगे। बस डिफरेंस होगा कि हम 16 से डिवाइड करेंगे और वैल्यूज़ को हम लिखते जाएंगे इधर, और फिर इसे भी नीचे से ऊपर की तरफ हम नोट कर लेंगे, और बेस होगा 16। आप बात कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की, तो इसमें ऊपर की तरह ही पोजिशनल वेट इंटू पोजिशनल वैल्यू से हम को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस होगा 10। अब है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें
हम जैसे वैल्यूज़ गिवन थी हमें, वैसे ही यहाँ पे बी की स्पेशली गिवन होती है 4 डिजिट में। ऐसे ही हमारे पास ए टू एफ तक ऐसे 4 डिजिट में वैल्यूज़ गिवन है। उसका चार्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इन्हीं वैल्यूज़ को असाइन करके आप हेक्साडेसिमल में अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका बेस होगा 16। अब बात करें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की, तो इसमें भी सिंपली ऐसे वैल्यूज़ को रिवर्स करके हम बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जिसका बेस होगा 2। यहाँ पे हमारा नंबर कन्वर्जन ख़त्म होता है। और अब देखेंगे हम हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में देखते हैं, हम मेनली केस देखते हैं 0 to 0, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 0 होता है, जिसको हम 1 0 भी लिख देते हैं और डायरेक्टली हम 1 लिखते हैं। और बात करें 1 + 1 + 1 की, तो उसे हम 11 लिखते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसे मैं देखते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ कुछ कोड्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, जैसे मेनली 0 and 1, तो और पंक्चुएशन मार्क्स, अल्फ़ाबेट्स और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो उन्हीं कोड्स को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स बोलते हैं। और हमारे पास वेरियस अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स गिवन हैं, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है ASCII। ASCII जो होता है वो मोस्टली वाइडली यूज्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि मोस्टली यूज्ड होता है माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में और कई मेन फ्रेम्स में भी। ये जो होता है वो 7 बिट कोड होता है, जिसकी मेनली 128 कोड ग्रुप्स हैं। ASCII कोड की भी मेनली वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी वैल्यू डाल दूंगा। अब बात करें इसकी कोड की। इसकी कोड जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जिसको हम इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी बोलते हैं। ये जो है कॉमन स्टैंडर्ड है सभी हमारे इंडियन स्क्रिप्ट के लिए, और इसमें जो होता है वो ऑल ASCII कैरेक्टर्स भी यूज़ या कह सकते हैं हम कोडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो होता है 8 बिट कोड कैपेबल होता है, जो कि 256 कैरेक्टर्स रखता है अपने पास। और मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता दूं कि इसकी कोड जो होता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट पर काम नहीं करता है। अब बात करें यूनिकोड की। यूनिकोड जो है वो यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट के रूप में डेवलप किया गया है, जिसके 2 एम है मेनली। ये जो है जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, ये एक ऐसा अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें सभी मेजरली ऑल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लिखे जा सकते हैं। जितनी भी मेनली नोन लैंग्वेजेस हैं उन सभी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। और ये सुपर सेट, जैसा कि सभी लैंग्वेज के लिए काम करेगा, तो ये सुपर सेट ऑलरेडी ऐसे ही कहलाएगा। वो जो है एक प्री डिफाइंड वे है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइन किया गया है किसके लिए, कैसा वे, क्या तरीका कन्वर्ट करने का क्या, इंफॉर्मेशन को मशीन इंटेलिजिबल कोड में। मशीन इंटेलिजिबल कोड मतलब कंप्यूटर के लिए पॉसिबल और इजी टू अंडरस्टैंड कोड। कोर स्पेस की बात करते हैं। कोर स्पेस जो होता है वो मेनली सारे कोड्स जो एक इनकोडिंग स्कीम यूज़ करती है टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोड पॉइंट की बात करें तो कोड पॉइंट वो कोड होता है जिसके थ्रू जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ASCII कोड में एक कोड पॉइंट होगा जो कि किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करें कोड यूनिट की, तो कोड यूनिट वो
स्टोरेज यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है, जिसके थ्रू इनकोडेड कोड पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो स्टोरेज यूनिट। चलिए अब बात करते हैं यूनिकोड कोडिंग स्कीम्स की। तो यूनिकोड जो डिफाइन करता है वो मल्टीपल कोडिंग सिस्टम्स को डिफाइन करता है जो कि कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात कर रहे हैं UTF-8 की। UTF-8 कुछ नहीं है, बस एक यूनिकोड का ही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, जिसमें 8 का मतलब है वो एक उसका एक कोड यूनिट जो होगा वो 8 होगा, जिसमें एक ऑक्टेट कहलाएगा। समझे इसका क्या मतलब है? एक कोड यूनिट जो होता है वो एक ऑक्टेट कहलाता है, जिसको इस एक ऑक्टेट में 8 बिट का होता है वो। और ये ऑक्टेट्स जो होते हैं वो कई ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बात करते हैं UTF-8 के 1 ऑक्टेट की। इट इज यूज्ड फॉर 1 बाइट या 1 ऑक्टेट। इसमें क्या होता है कि ऑक्टेट का पहला लेफ्ट मोस्ट पहला बिट जो होता है वो कंट्रोल बिट कहलाता है। कंट्रोल बिट जो कि कंट्रोल कोड कैरी करता है, जो कि होता है हमारा 1। तो बात करते हैं ऑक्टेट 2 की, जो कि 16 बिट्स का होता है, और इसमें भी पहला ऑक्टेट जो होता है वो कंट्रोल कोड में पहले तीन कंट्रोल बिट होते हैं जो कंट्रोल कोड कैरी करते हैं, और कंट्रोल कोड होता है 110 फर्स्ट ऑक्टेट के लिए और सेकंड ऑक्टेट के लिए 10। अब बात करें ऑक्टेट 3 की, तो 3 ऑक्टेट जो हो जाएगा वो 24 बिट का हो जाएगा, और उसमें जो पहला ऑक्टेट कैरी करेगा कंट्रोल कोड 110 एंड सेकंड ऑक्टेट करेगा 10 एंड थर्ड भी करेगा 10। ये इसके कंट्रोल कोड हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये पहले वाले में 3 बिट्स कंट्रोल कोड होती हैं, दूसरे में और तीसरे में 2 बिट्स कंट्रोल कोड होती हैं, और ऐसे ही सिमिलरली। अब फोर्थ की बात करें 4 ऑक्टेट की, तो 4 ऑक्टेट जो होगा वो 32 बिट्स का होगा, और 32 बिट्स में इसमें 4 ऑक्टेट होंगे, और 4 ऑक्टेट पहला ऑक्टेट जो होगा उसमें 5 बिट्स कंट्रोल कोड होंगे कैरी करेंगी। कंट्रोल कोड इसमें पहले के लिए होगा 11110, और सेकंड के लिए कंट्रोल कोड होगा 2 बिट्स का, जो स्टार्टिंग की लेफ्ट में 2 बिट कैरी करेंगी। कंट्रोल कोड होगा 10, से थर्ड और फोर्थ भी कैरी करेंगी 10। और अब यहाँ पे हमारा होता है UTF के बारे में टॉपिक, UTF-8 के बारे में टॉपिक खत्म। अब पढ़ेंगे हम UTF-32। UTF-32 जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग स्कीम होती है, जिसमें जैसे UTF-8 में जो था वो कहीं 3 ऑक्टेट्स हो रहे हैं, कहीं 4 ऑक्टेट्स हो रहे हैं। पीछे हमने देखा कहीं 1 ऑक्टेट भी था, कहीं 2 ऑक्टेट भी था, लेकिन इसमें 4 के 4 ऑक्टेट्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड लेंथ होती है। इसमें ओनली 4 ही यूज़ किए जाएंगे, चाहे आगे के बाकी 3 ऑक्टेट्स में 0 ही क्यों ना किया जाए, और फर्स्ट ऑक्टेट में ही वैल्यू रख दी जाए। जैसे हमने सिंबल डॉलर का किया है, तो डॉलर सिंबल का बाइनरी कोड होता है 00100100। तो इसे हमने इस वाले सबसे डिजिट साइड से हम लिखते हैं, तो फर्स्ट डिजिट साइड से फर्स्ट ऑक्टेट में हमने इस वैल्यू को रखा है, और बाकी की में 00 रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा UTF-32 भी होता है ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और UTF-32 के सिवाय हमारे पास एक और होता है UTF-16। UTF-16 ज़्यादा यूज़ में नहीं किया जाता, इसलिए उसके बारे में एग्ज़ाम में भी बहुत कम ही पूछा जाता है, या कहें बिल्कुल ना के बराबर ही पूछा जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।